बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मार्च है और दिन है जुमे का। कहा जाता है कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, वही हुआ है तहरीक इंसाफ के अंदर। बिलाखिर तहरीक इंसाफ के अंदर से एक बड़ी खबर सामने आई है। 6 जजेस के ख़त के मामले पर पीटीआई जिनकी तरफ से रद्दअमल बड़ा होम्योपैथिक था और नज़र ये आ रहा था कि पीटीआई की लीडरशिप या तो कमज़ोर है, कंप्रोमाइज़ है, नाअहल है, निकम्मी है, जो भी है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही थी। लेकिन बिलाखिर एक बड़ी तगड़ी कमेटी बनाई गई है। सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूँ। बड़ा ऐलान जो है वो कर दिया गया है और अब ये एक उम्मीद है कि ये कमेटी बड़ी एक जानदार कमेटी है और लगता यह है कि अब चीज़ें उस तरफ जाएंगी क्योंकि बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है। पहले बात करते हैं कि शहबाज गिल साहब ने कल एक ट्वीट किया और वो ट्वीट था उनका, वो कहते हैं कि मैं आपसे कुछ देर में कोर कमेटी में दर्जा झेल गुजारिशात रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस्तीफ़ा मांगना चाहिए और उसके साथ एजेंसीज़ के जिन लोगों को 6 जजेस ने पॉइंट आउट किया उन्हें उनके मौजूदा ओहदों से फ़ौरन हटाया जाए और इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक तहरीक पेश करूँगा कि इस काम को सिर्फ वकीलों पर ना छोड़ा जाए। वकील इसको लीड करते नज़र नहीं आ रहे। सियासी लीडरशिप, तमाम MNAs, MPs और सेनेटर्स और तमाम टिकट होल्डर्स हर एहतजाज में मौजूद हों और लीड करें। नंबर 2, हर रोज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज हो जिसमें तमाम बड़े वकला PTI के तमाम बड़े वकला तशरीफ़ लाएँ और साथ साथ सारे के सारे MNAs और सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हों। जो ना आए उससे पूछ गुछ की जाए। नंबर 3 उन्होंने कहा कि लाहौर, पेशावर, कराची, कोयटा की हाई कोर्ट्स में हर रोज़ एक एहतजाज हो और जिसमें वहाँ के वकील और उन असम्बलियों के MPs और टिकट होल्डर्स शामिल हों। जो गैर हाजिर हो उससे पूछ गुछ की जाए। नंबर 4, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, खुसूसन लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को इस तहरीक में शामिल किया जाए जिसके लिए सेमिनार और इजलास बुलाएं और यूथ विंग को इसमें एक्टिव करें। नंबर 5, पार्टी का लेबर विंग लेबर यूनियंस को इंगेज करें। नंबर 6, रिटायर्ड जजेस के पास चलकर जाएं और दरख्वास्त करें कि वो इस तहरीक में शामिल हों। नंबर 7, मीडिया चैनल्स और साफ़ियों के फोरम्स का दौरा करें और उनको दावत दें कि इसमें शामिल हों। अगर हम ये सब करें तो वकला की लीडरशिप और लीडरशिप इसमें खुद शामिल हो जाएगी क्योंकि जब पब्लिक प्रेशर बन जाएगा तो फिर किसी के लिए भी खामोश रहना मुमकिन नहीं रहेगा। उसके बाद अपडेट की शहबाज गिल साहब ने, कहते हैं कि आज की कोर कमेटी में मेरी और दूसरे दोस्तों की गुजारिशात पर खुलकर बात हुई। सख्त और नरम दोनों तरह की बातें हुई। मैंने भी और दूसरे दोस्तों ने भी खुलकर इजहार ख्याल किया। कोर कमेटी ने फौरी तौर पर 8 रुकनी सब कमेटी तश्कील दी जिनके ज़िम्मे लगा है कि 6 जजेस के खत के बाद की सूरत हाल पर तफसीली प्लान मुरतब करें ताकि मौसर एहतजाज हो सके। सब कमेटी में दर्ज झेल मेंबर हैं सलमान अकरम राजा, ज़बरदस्त नाम, बड़ा नाम और लीगल ज़ाहिर है वो एक हिकमत अमली बताएंगे। ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब, इमरान खान के बाएतमाद साथी, डॉक्टर शहबाज गिल खुद जो इस सारी चीज़ को लीड कर रहे हैं, जिनके शोर शराबे पे, जिनके पॉइंट ऑफ करने पे और बताया जाता है कि कोर कमेटी में काफ़ी लेदे हुई है और ये जो PTI की कमज़ोर और नाअहल निकम्मी लीडरशिप है, काफ़ी उनको सख्त सवालों का जो है वो निशाना बनाया गया है। उनको सख्त सवालों का सामना करना पड़ा है और उनको कहा गया है जो कमज़ोर और कंप्रोमाइज़ लीडर्स हैं कि डरें उस वक्त से जब कारकुनान आपके गिरबान से पकड़ के और आपको घसीटें और आपसे जवाब लें कि तुमने हमारे मैंडेट पर क्या किया है, हम लोग कुर्बानियाँ दें और तुम लोग डीलें करो, तुम लोग फ़ायदे उठाओ। तो डरो उस वक्त से जब कारकुनान तुम्हें गिरबान से पकड़ के तुमसे सवाल करें। अगर नहीं कर सकते तो उहदे छोड़ दो। बहुत सख्त जो है वो उनसे सवालों के जो है वो बहुत से सख्त सवालात हुए हैं। उसके बाद जो नाम है शहबाज गिल साहब के बाद खालिद खुर्शीद साहब, ज़बरदस्त नाम खालिद खुर्शीद साहब, जिन्होंने इमरान खान से वफा करते हुए उनकी वजारत आला चली गई GB की। उसके बाद उनके ख़ानदान के साथ हुआ, उनकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, उनके अपने साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बयान है जो कुछ उनके साथ किया गया है। लेकिन खालिद खुर्शीद साहब ज़बरदस्त नाम है और मैं आपको बताऊं कि जो इस कमेटी में जो नाम है, मुझसे अगर आप पूछें कि जो 2-3 लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव होंगे इस कमेटी में से पाकिस्तान के अंदर, उनमें से एक जो हैं वो खालिद खुर्शीद साहब होंगे और आप देखेंगे कि वो कैसे एजिटेशन करते हैं, कितने लोग वो निकालते हैं और बड़ी उनकी रिस्पेक्ट है लोगों के अंदर क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं खालिद खुर्शीद साहब ने। उसके बाद और खालिद खुर्शीद साहब का ये भी आपको बता दूं कि खालिद खुर्शीद साहब जो हैं वो भरपूर इस बात के हामी हैं कि हमें एजिटेशन करनी चाहिए और हमें सवाल उठाने चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। खालिद खुर्शीद साहब के बाद जो नाम है वो है फिरदौस शमीम नकवी साहब, ज़बरदस्त नाम। उनकी आप गुफ्तगू सुनते हैं कराची से और ये भी बड़ी ज़बरदस्त एजिटेशन की तरफ लोगों को लेकर जा सकते हैं, हिकमत अमली ज़बरदस्त बना सकते हैं, खूबसूरत बात करते हैं, दबंग बात करते हैं, जुर्रत और बहादुरी से बात करते हैं। उसके बाद जुनैद अकबर साहब, उनकी वफा पर, उनकी कुर्बानियों पर किसी को कोई शक नहीं है और ज़बरदस्त नाम और किसी सूरत पीछे ना हटने वाले। उसके बाद शादाब जाफरी साहब हैं,
और जमाल खान साहब हैं। ये कमेटी एक सब कमेटी बनी है 6 जजेस के मामले पर कि इन्होंने क्या करना है। और आगे लिखते हैं शहबाज गिल साहब कि सब कमेटी का फौरी इजलास हुआ जिसमें हमने एक तफसीली प्लान बनाकर वापस कोर कमेटी को मुहैया कर दिया है। जो गुजारिशात मैंने कोर कमेटी के सामने रखी थी तकरीबन वो तमाम गुजारिशात सब कमेटी ने प्लान का हिस्सा बनाई और दूसरे दोस्तों की तफसीली इनपुट भी शामिल करके एक तफसीली प्लान मुरतब कर दिया गया है। अब इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस प्लान पर भरपूर तरीके से अमल होगा। इसके बाद ट्वीट आया है नईम हैदर पंजोता साहब का। नईम हैदर पंजोता जिन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया, जिन्होंने इमरान खान को जिस दिन गिरफ़्तार किया गया था इनको सर में चोट लगी थी और ये इनके सर में खून बह रहा था, उसके बावजूद ये कोर्ट में मौजूद रहे और इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। नईम पंजोता ने ट्वीट किए, इंतज़ार हुसैन पंजोता ने ट्वीट किए, कल परसों से ये ट्वीट्स कर रहे थे और ये नाम तो नहीं लिख रहे थे लेकिन ज़ाहिर है ये कुड़ रहे थे, ये सवाल उठा रहे थे कि अगर हामिद खान साहब और बाकी लीडरशिप नहीं कर सकती कोई काम तो फिर हम खुद नौजवान वकला ये ऐलान करेंगे और हम ऐलान करेंगे निकलने का और हम हर सूरत में निकलेंगे। ये मुसलसल नईम हैदर पंजोता कह रहे थे। और नईम हैदर पंजोता साहब को आप देखते हैं कि इमरान खान साहब के केसेस पे सबसे ज़्यादा जो अपडेट करते हैं वो नईम हैदर पंजोता साहब करते हैं। उनकी वीडियोज़ आती हैं, बताते हैं आज कौन कौन से केसेस हैं, किस अदालत में हैं, क्या चीज़ें हैं। तो मतलब एक बिल्कुल नौजवान, लेकिन उसका आप कद काट देखें कि बड़े बड़े लीडर से ज़्यादा है। अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने कंपैरिजन करना हो उमर अयूब साहब का और नईम हैदर पंजोता का, तो मैं नईम हैदर पंजोता को इंपॉर्टेंस दूंगा कि ये वो इमरान खान का वफादार साथी है जो डट के खड़ा हुआ है, जो एजिटेशन की बात करता है, जो एहतजाज की बात करता है, जो बाहर निकलने की बात करता है। उमर अयूब साहब की तरह नहीं है कि सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर थी और वो छुप के बैठ गए वहाँ पे पीटीआई सेक्रेटेरिएट में और वहाँ पे एक होम्योपैथिक सी एक एवं भोंडी सी फजूल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो समझते हैं कि उन्होंने बड़ा तीर मार लिया है। तो ये बाहर निकले बगैर तो कोई चारा नहीं है। तो नईम हैदर पंजोता मुसलसल ही बात कह रहे थे। अब नईम हैदर पंजोता ने ये कहा है कि कल वो तारीख का ऐलान कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज होगा, हाई कोर्ट के बाहर भी एहतजाज होगा और ईद के बाद तो फिर पीटीआई बड़ी एजिटेशन की तरफ जा रही है, बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी बता दूँ, मैंने जो ट्वीट्स किए थे उसमें किसी ने असद कैसर साहब का नाम लिखा हुआ था। मैं असद कैसर साहब के हवाले से आपको बता दूं कि असद कैसर साहब ईद के बाद सबको सरप्राइज़ देंगे और असद कैसर साहब जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो खामोशी से काम कर रहे हैं और वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और वो काम जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा वो लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो असद कैसर साहब इस वक्त जितना काम कर रहे हैं, मुझे तो ज़ाती तौर पे पता है, बहुत से सोर्सेज़ के ज़रिए पता है, वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और इस दौरान शायद उन्होंने उम्रे के लिए भी मैं चंद दिन के लिए शायद वो जाएं, लेकिन वो असल जो काम होने जा रहा है ईद के बाद उसमें मरकज़ी किरदार जो है वो असद कैसर साहब का है। अब जब ये कमेटी अनाउंस करेगी, और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये पीटीआई के अंदर ना आप देखेंगे कि पीटीआई के अंदर ये जो पिछले कोई 4-6 माह में आपको बड़े बड़े लीडर्स बने हुए 9 मई के बाद नजर आए हैं, वो उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ था राय साकिब खरल साहब ने, वो दुरुस्त कह रहे हैं ये बड़े बड़े बुत टूटने जा रहे हैं जिनके बड़े नाम बने पिछले 6 माह में, ये बुत टूटने जा रहे हैं क्योंकि अब नौजवान आगे आ रहे हैं और जो आगे आएगा, जो निकलेगा, जो कुर्बानी देगा, अब नाम उसका बनेगा। क्योंकि जो छुप के बैठे हुए हैं, जो डर के बैठे हुए हैं, जो कमज़ोर हैं, जो कंप्रोमाइज्ड हैं, जो नायल हैं, जो डीलें करके बैठे हुए हैं और जिनको खौफ है, जो डरपोक हैं, उनकी कोई अब जगह नहीं होगी। और ये नए लोग अब आएंगे सामने, ये नए लीडर्स बनेंगे, इनके नाम बनेंगे, इनकी पहचान बनेगी और इनकी पहचान जब बनेगी तो ज़ाहिर है लोग फिर इन्हीं को जानेंगे। लोग इन बड़े बड़े नामों को, ये उमर अयूब साहब और ये हामिद खान को कौन लिफ्ट कराएगा, कौन इनकी बात सुनेगा, ये उमर अयूब की या हामिद खान की, जिन्होंने पूरी कोशिश की है कि पता नहीं इनका किसके साथ क्या डील हुई है, किसके साथ इनका क्या मुआहदा है, ये कितने ये खौफजदा है, ये कितने ये नालायक और निकम्मे हैं कि इन्होंने जितना टाइम ज़ाया किया है यही टाइम है। देखें जब कोई वाक़या होता है तो उस वाक़े के होने के फ़ौरन बाद जो एक हाइप होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। और इन्होंने उमर अयूब साहब वगैरह ने जो काजी फाइज ईसा साहब की सहूलतकारी की है, जितना उन्होंने काजी फाइज साहब को टाइम दिया है कि वो चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाएं, और उन्होंने काम डाल दिया। काजी फाइज साहब ने कल उन्होंने काम डाल दिया। उन्होंने जो काम डाला है, उन्होंने शबाश के साथ मिलकर सारी जो भी मुकमुका हुआ, जो भी अंदर मामला थे, वो मंसूर अली शाह साहब के साथ बैठ कर उन्होंने शबाश के साथ तय कर लिए। तो ये वो टाइम था जब जो है वो इनके वकला को वहाँ निकलना चाहिए था, हाइप क्रिएट करनी चाहिए थी, एहतजाज करना चाहिए था, दबाव बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ाया। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए। अब जो है जो मैं देख रहा हूँ जिस तरह से लोग इनके ऊपर फट पड़े हैं,
और लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, पीटीआई के अंदर लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि अब अगर उमर अयूब साहब और जो डीलिंग करके बैठे हुए हैं, अब जो इस रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करेगा, तो ये एक ऐसा सैलाब होगा जो इन लोगों को भी बहा के ले जाएगा, जो डीलिंग करके बैठे हुए हैं, जो खौफजदा लोग हैं, डीलिंग करके बैठे हैं, कंप्रोमाइज लोग हैं, इनको भी ये सैलाब बहा के ले जाएगा। यही वो चीज़ थी जो शहबाज गिल साहब ने लिखी है, यही वो चीज़ थी जो नईम हैदर पंजोथा ने लिखी है, यही वो चीज़ है जिसके ऊपर पीटीआई के सैकड़ों लोग रहनुमा कह रहे हैं। लेकिन जब ऊपर कंप्रोमाइज और कमज़ोर और नाअहल लोग बैठे हों तो ज़ाहिर है फिर चीज़ें वक्त तो नहीं रुकता, वक्त गुजरता है तेज़ी से। लेकिन अभी भी खैर इतनी ताख़ीर नहीं हुई थी, देर आए दुरुस्त आए, बड़ा ऐलान सामने आया है, एजिटेशन करने जा रही है पीटीआई, और अभी तो ये वार्म अप होगा और ईद के बाद फुल फ्लैज इसके ऊपर पीटीआई जो है वो प्रोटेस्ट करने जा रही है। तो इतना आसान नहीं होगा काजी फाइज इस साहब के लिए, और ये ज़रूरी है क्योंकि उन 6 जजेस को जो एक प्लान है उनके हवाले से वो प्लान लगता है कि नाकाम हो जाएगा, और वो प्लान नाकाम इसलिए हो जाएगा कि पीटीआई अगर टफ़ टाइम देगी तो फिर काजी साहब जो करना चाहते हैं 6 जजेस के साथ वो नहीं कर पाएंगे। ये सूरत हाल है, ये एक अपडेट है। मैंने कहा जहां हम तनकीद कर रहे थे वहाँ पे जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मैंने सोचा कि उससे आपको आगाह करूँ, और ये एक बड़ा ऐलान है, और अब चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और ज़्यादा जो इसमें शिद्दत आएगी वो ईद के बाद आएगी। अभी ये मैच शुरू हो जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह के नाम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।